दोस्तों सिर्फ 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट एफडी में करके 20 सालों में कितने लाख रुपए का हम मालिक बन सकते हैं? क्या 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 20 लाख या फिर 25 लाख रुपए का? आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अगर एफडी में की जाए तो 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसका वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी कि महंगाई बढ़ेगा, ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहां पे जो है बैंक का एफडी रेट जानेंगे। इसके लिए हम क्रोम ब्राउजर में ब्राउज करेंगे। पीएसयू का जो है पीएसयू एफडी रेट्स क्या है हम ये देख लेते हैं पहले। तो यहां पर आप देख लीजिए कि जो भी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट्स जो है वो रेंज करता है 3.00% टू 6.85%, यानी कि हम मैक्सिमम 7% लेकर के चल सकते हैं कि हमें जो पीएसयू बैंक्स हैं वो 7% मैक्सिमम एफडी का रेट देती है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिसमें हमें 0.50% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर मान लीजिए आम जनता को, आम आदमी को अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वही सीनियर सिटीजन को 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन होने का 0.5% का बेनिफिट यहां पे एफडी में देखने को मिलता है। तो हम मान करके चलेंगे कि जो पीएसयू बैंक्स हैं वो लगभग 7% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एफडी में दे रही है। वैसे एफडी में जो भी रेट ऑफ रिटर्न होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि जब भी हम डिपॉजिट करने जाते हैं तभी हमारा ये फाइनल हो जाता है। बैंक हमें बता देती है कि इतना रेट ऑफ रिटर्न पर आपका एफडी फिक्स होने वाला है और आपका फ्यूचर में इतना अमाउंट बन करके मिलेगा। इसलिए इसे अस्योर्ड रिटर्न यानी कि गारंटीड रिटर्न कहते हैं विदाउट एनी रिस्क। तो चलिए इसके लिए हम आते हैं एक्सेल शीट पे और सबसे पहले हम यहां पर अपना एंट्री कर लेते हैं लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट हमारा है 3 लाख रुपए। उसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हम 7% लेकर के चलते हैं, जैसे कि हमने देखा कि भाई मैक्सिमम 6.85 है लेकिन हम 7 लेके चलते हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है 20 सालों तक का, तो हम यहां पे 20 ईयर्स लेकर के चलेंगे, यानी कि 20 ईयर्स का कैलकुलेशन देखेंगे। साथ ही साथ 6% का इन्फ्लेशन रेट भी लेकर के चलेंगे, यानी कि महंगाई भी हम साथ साथ देखते चलेंगे कि कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है और जो फ्यूचर वैल्यू हमारा बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि महंगाई को घटाने उठाने के बाद कितना उसका वैल्यू रह जाएगा, ये भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन कि 3 लाख रुपए का वन टाइम का एफडी की गई तो 21,000 रुपए पहले साल रिटर्न बना, यानी कि टोटल रिटर्न 21,000 रुपए का हो चुका। टोटल फंड एक साल में 3,21,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इस टोटल फंड का वैल्यू देखते हैं एक साल बाद तो 3,02,830 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। अब ये 5वें साल का देखते हैं। सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बनता है 27,527 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 5 सालों में 1,20,766 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 5 सालों में 4,20,766 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.4 गुना हमारा ये टोटल फंड 5 सालों में बनता दिखा। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 से 6 साल में बन सकता है एफडी में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 3,16,365 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स। अब आइए 10वें साल देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल हमारा रिटर्न बनता है 38,608 रुपए और टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 2,90,145 रुपए, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए का रिटर्न हमारा जो है 10 से 10.5 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 10 सालों में जो टोटल रिटर्न बन रहा है वो लगभग बराबर है। अब टोटल फंड की बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, 5,90,145 रुपए। अगर मल्टीपल्स की बात करें तो 2.0, यानी कि 10 साल में एफडी हमारे पैसे को लगभग डबल बना करके देने का काम कर रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 3,29,690 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 सालों में। अब ये 15वां साल का देखते हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा चूंकि रेट ऑफ रिटर्न पे कंपाउंडिंग होता है, तो कंपाउंडिंग की वजह से हमारा जो है रिटर्न भी बड़ा तेज रफ्तार से भाग रहा होता है, तो उसी वजह से हमारा टोटल फंड भी कई गुना बन रहा होता है 10 साल के बाद। तो 15वां साल आप देखिए कि 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 15वां साल 54,149 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है
15 साल में 5,27,709 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 8,27,709 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है 2.8, यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 से 16 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडी बना करके 3 गुना के आसपास 15 से 16 साल में दे सकता है। अब ये जो टोटल फंड है इसका वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 3,46,322 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स। अब आइए 20वें साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 75,947 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 सालों में 8,60,905 रुपए बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 11,60,905 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो है अपडेट करने के बाद 3.9 गुना, यानी कि लगभग 4 गुना हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है 20 सालों में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 3,62,783 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.20 टाइम्स, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा महंगाई 20 सालों में बढ़ता दिख रहा है। और यहां पे हमारा जो रिटर्न है और टोटल फंड जो है वो लगभग 4 गुना बनता दिख रहा है 20 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एफडी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 20 सालों में हमारा कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो 20 सालों में हमारा यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 11.5 लाख रुपए का बन सकता है, यानी 11,60,905 रुपए, अगर 7% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा तो। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 7% से कम मिल गया, लेट्स से कोई बैंक आपको 6% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दे दे, कहे कि भाई इससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, यही चल ही रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो और कम जाएगा, यानी कि 10 लाख से भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,62,141 रुपए। ये हमारा टोटल कॉर्पस 20 सालों में बनता दिख रहा है, अगर 6% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एफडी पर मिला तो। और अगर मान लीजिए कोई बैंक या मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, उन्हें 7.5% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एफडी में मिल गया कि भाई बोला कि एफडी आप करेंगे आपको 7.5% का हम ब्याज दे देंगे, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो भी फिक्स है, पहले ही हम आपको लिख करके दे देते हैं। 7.5% का अगर मिल गया तो उनका क्या बनेगा टोटल कॉर्पस, तो देख लीजिए 7.5% के रेट पे हमारा बनेगा लगभग 12.5 लाख रुपए, यानी 13.25 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे कॉर्पस बनेगा, अगर 7.5% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो। वैसे 7.5% से ज्यादा भी कई जगहों पे मिलता है, जैसे मान लीजिए जो मिनी फाइनेंस बैंक्स हैं, उस तरह के जो छोटे छोटे जो बैंक्स आजकल खुले हुए हैं, वो वहां पे एफडी करने पे आपको 8-8.5% का भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाता है एफडी पे। 8-8.5% का भी रिटर्न आपको वो देते हैं एफडी पे, लेकिन चूंकि छोटे छोटे बैंक्स हैं तो उस पर लोगों का यकीन थोड़ा कम होता है, और जो बड़े बैंक्स हैं पीएसयू हैं उस पर लोगों का यकीन ज्यादा होता है, तो भले ही रिटर्न कम मिले लेकिन पैसा ज्यादा सेफ रहे, लोग ये मान करके चलते हैं, तो इसीलिए बड़े बैंक्स पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो बड़े बैंक्स का जो हमने यहां पर देखा 7% से कम ही एफडी पर रिटर्न है, ठीक है, और सीनियर सिटीजन का 7.5% के अंदर अंदर ही रहता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि अगर 6% का रेट ऑफ रिटर्न मिला तो हमारा क्या फंड बनेगा, अगर 7% का रेट ऑफ रिटर्न मिला तो क्या फंड बनेगा, सीनियर सिटीजन का केस में 7.5% का रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चलेंगे तो क्या टोटल फंड बनेगा। यहां पर हमने टोटल कॉर्पस देख लिया और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देख लिया, और कितना गुना महंगाई बढ़ेगा ये भी हमने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं एफडी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स क्या है, चलिए देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गारंटीड रिटर्न्स। जी हां, एफडी में गारंटीड रिटर्न्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पहले ही डिसाइड हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप एफडी करने जाएंगे आपको बैंक बता देगी कि इतना आपको एफडी पर रेट मिलेगा और इसी रेट पर आपका पूरा एफडी चलेगा। तो ये आपका प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट होता है और इसीलिए ये गारंटीड रिटर्न कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी तरह के उथल पुथल से कोई लेना देना नहीं है, फिक्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका एफडी चलेगा, भले ही कम हो ज्यादा हो, 7% हो 6 हो, जो भी होगा पहले आपको क्लियर कर दिया जाता है। दूसरा है सेफ एंड सिक्योर। जी हां, यह मार्केट रिस्क से आजाद होती है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा नहीं होता, पैसा डूबने का खतरा नहीं होता है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि एफडी अगर आप 20, 25, 30 लाख रुपए तक करते हैं और अगर किसी कारणवश वो बैंक डूब जाती है तो एक इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस के तहत आपका पैसा 5 लाख रुपए तक ही मिल सकेगा।
5 लाख से ऊपर का जो भी पैसा है वो बैंक के साथ डूब गया, तो ये भी आपको समझ करके चलना पड़ेगा। तो पूरी तरह यहाँ पे पैसा सेफ तो नहीं है, बल्कि अगर छोटा अमाउंट है 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए के अंदर अंदर है तो ठीक है। 20 25 30 लाख 50 लाख रुपए का है तो फिर ये समझिए कि रिस्क है। अगर बैंक डूबा तो आपका पैसा भी डूबेगा, क्योंकि उसमें से आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा इंश्योरेंस वाला पैसा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट है लोन अगेंस्ट एफडी। जी हां, लोन के अगेंस्ट आपको एफडी मिलेगा और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट के साथ आपका एफडी अमाउंट बनेगा उसका 95% तक का आपको जो है लोन मिल सकता है। यानी कि टोटल अकोमुलेटेड एफडी अमाउंट जो भी होगा उसका 95% तक आप लोन ले सकते हैं। चौथा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, जो कि हमने अभी देखा भी। सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है वो रेगुलर रेट से लगभग 0.25 से 0.75 तक से का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मान लीजिए किसी को 7% मिल रहा है आम आदमी को, तो सीनियर सिटीजन को हो सकता है 7.5 या 7.75, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। पांचवा बेनिफिट है टैक्स सेविंग ऑप्शंस। इसमें भी आपको कुछ टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। टैक्स सेविंग में क्या है कि एफडी के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन एफडी इन्वेस्टमेंट का देखा और समझा कि मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट एफडी में अगर किया जाए तो 20 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। यानी कि एफडी हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो ये हमने यहां पर देखा कि हमारे को लगभग 4 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस जो है वो 20 सालों में मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 से 11 लाख 12 लाख रुपए के आसपास हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो बनता दिख रहा है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है। अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन बैंक कितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। अगर 7% का मिलेगा तो जो कि हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा वैसे ही कुछ होने वाला है। सीनियर सिटीजन के केस में 7.5% अगर मिलेगा तो वो भी हमने यहां पर देखा। अगर किसी को कम मिलता है 6% तो 6% का रेट भी हमने यहां पर देखा। तो क्या कुछ टोटल कॉर्पस बनेगा, कितना गुना कॉर्पस बनेगा और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या उसका वैल्यू रह जाएगा फ्यूचर में और कितना गुना महंगाई बढ़ेगा, सारा कुछ हमने यहां पे साथ साथ देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना कितना फायदेमंद है भी या नहीं, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाता है, कितना गुना महंगाई बढ़ता है, सारा कुछ हमने यहां पर देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।